तो फाइनली अपना वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और भाई साहब हमें तो वर्ल्ड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मिल चुका है। तो सबसे पहले मुझे थोड़ी सी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी और जिन लोगों को माइनक्राफ्ट खेलना नहीं आता तो यार वीडियो को एंड तक देखो, तुम सीख जाओगे। तो सबसे पहले मुझे पेड़ को बुक्के मारने पड़ेंगे और देन मुझे मिलेगा वुड। देन अपने वुड के बनेंगे ढेर सारे प्लैंक्स। प्लैंक की मदद से बनेगा भाई अपना क्राफ्टिंग टेबल। देन हम प्लैंक की मदद से बनेंगे अपने लिए स्टिक्स और फिर बनेंगे अपने लिए वुडन की पिकैक्स। तो अब मैं थोड़े से स्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ और अब बनेगी अपनी स्टोन की पिकैक्स, जिसकी मदद से मैं थोड़े से आयरन को कलेक्ट करने वाला हूँ। फिर मैंने एक फर्नेस बनाया और उसके अंदर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। फिर मैंने अपने लिए एक आयरन की एक्स बनाई। तो अभी मुझे थोड़ी सी शिप्स को मारना पड़ेगा। चिप्स को मारने के बाद मुझे थोड़ा सा आयरन दिखा तो मैंने उसको फटाक से कलेक्ट कर लिया। आखिरी शिप को मारे बाद मैंने फाइनली अपने लिए बेड बनाया और फिर फटाक से जाकर सो गया। सुबह होते मैंने अपने ढेर सारे फर्नेस बनाए और उसके अंदर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। आयरन के स्मेल्ट होते मैंने अपने आयरन की पिकैक्स बनाई। देन उसके बाद मैंने एक स्वॉर्ड बनाई और एक शील्ड भी बनाई। तो फाइनली मेरा सारा आयरन खत्म हो चुका था। चलो अभी इस पहाड़ से बाहर निकलते हैं। माउंटेन से बाहर निकलते मैंने अपने बकेट में पानी को भरा और थोड़ा आगे जाकर मुझे एक विलेज में मिला। तो यहाँ पर एक गोलम है। तो सबसे पहले अपन इसको टपली मारेंगे और देन इसके बाद अपन यहाँ से भाग जाएंगे। तो भागो भाई, गोलम भटक गया। एक 1 हिट में मुझे मार देगा ये बंदा। तो यार यहाँ पर एक गोलम की दिक्कत है, 3 ब्लॉक के ऊपर बेचारा जंप ही नहीं कर पाता। गोलम को मारने के बाद मैं फटाक से जाकर सो गया। अगले सुबह विलेज के सारे हेबल को कलेक्ट करके मैंने अपने लिए ढेर सारी ब्रेड बनाई। विलेज से थोड़ा ही आगे मुझे एक ग्रोइंग पोर्टल भी दिखा। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर के गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर लिया और इस चेस्ट के अंदर गोल्डन शवल, 28 इंगट्स और 2 गोल्डन एप्पल थे। तो अब टाइम है फेज 2 का, जो कि है माइनिंग। तो अभी मुझे ढेर सारे डायमंड को माइन करना पड़ेगा। तो अभी मैं स्ट्रेट डिग डाउन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे 2-2 ब्लॉक को माइन कर रहा हूँ। तो इस ट्रिक की मदद से तुम्हें लावा पुल का पता चल जाएगा और अगर तुमने स्ट्रेट डिग डाउन कर लिया तो यार तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। तो फैसला तुम्हारा है, स्ट्रेट डिग डाउन करो या फिर मेरी तरह ऐसे 2-2 ब्लॉक को माइन करो और एकदम आराम से नीचे चले जाओ। तो यहाँ पर देखो मैं ब्लॉक को माइन करो। क्रीपर, ओ भाई साहब लिटरली भाई शील्ड ने मुझे जीवन दान दे देने। तो यार यहीं पर अपनी कहानी खत्म हो जाती। क्रीपर से बचने के बाद मैं वापस से अपने माइनिंग के काम में लग गया। फिर मैंने अपने लिए 3 गोल्ड की पिकैक्स और 2 आयरन की पिकैक्स बनाई। तो अब टाइम है डायमंड को माइन करने का। तो अगले कई घंटे तक बस मैंने माइनिंग की और इस चक्कर में मेरी 3 गोल्ड की पिकैक्स टूट गई। लेकिन यार फिर भी मुझे डायमंड नहीं मिले। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश को जारी रखा और बहुत देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे दर्शन दिए डायमंड ने। फिर मैंने अपने वर्ल्ड के डायमंड को कलेक्ट किया और यहाँ पर कुल मिलाकर 5 डायमंड थे, लेकिन मैंने बस 3 ही डायमंड को माइन किया। और फिर मैंने अपने एक चेस्ट बनाया और उस चेस्ट के अंदर अपने सारे फालतू सामान को रख दिया और फिर मैंने बनाया डायमंड की पिकैक्स। फिर मैंने अपने माइनिंग को आगे कंटिन्यू किया और मैं एक केव में पहुंच गया, जहाँ पर कि अगर मैं ब्लॉक को माइन करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक्सपी बढ़ रही थी। तो मैंने यहाँ पर से थोड़े से ब्लॉक को माइन करके अपनी एक्सपी बढ़ाई और फिर वापस से माइनिंग के काम में लग गया। और फिर थोड़ा आगे जाकर मुझे वापस से डायमंड ने दर्शन दिए और यहाँ पर मुझे मिले 8 डायमंड। तो 8 डायमंड मिलने की खुशी में मैंने अपनी माइनिंग को वापस से कंटिन्यू किया और अगले कई घंटे तक बस मैंने माइनिंग ही की और फाइनली फिर जाकर वापस से एक बार मुझे दर्शन दिए डायमंड ने। लेकिन यहाँ पर बस 5 ही डायमंड थे। तो यार मुझे और बहुत सारे डायमंड चाहिए। तो यार मैंने अपनी माइनिंग को वापस से कंटिन्यू किया और मुझे वापस से डायमंड ने दर्शन दिए। तो यहाँ पर बस मुझे मिले 6 डायमंड। तो यार इतने डायमंड मेरे लिए काफ़ी नहीं होने वाले। तो यार अभी मुझे अपनी दूसरी ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है फॉर्च्यून वाली पिकैक्स। तो अगर तुम किसी भी और को फॉर्च्यून वाली पिकैक्स से माइन करोगे तो यार उसके 1 के डबल मिलने के चांसेस है। मतलब सीधी बात में बोलो तो अगर तुम एक और को माइन करोगे तो यार तुम्हें उसके 2 या फिर 3 डायमंड भी मिल सकते हैं। फॉर्च्यून वाली पिकैक्स को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा एन्चेंटमेंट टेबल और एन्चेंटमेंट टेबल के लिए मुझे सबसे पहले लावा के ऊपर पानी को प्लेस करना है। देन उसके बाद उसका ऑक्सीजन बन जाएगा। तो अभी अपन ऑक्सीजन को फटाक से कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मुझे चाहिए होगा लेदर, जिसके लिए मुझे इन बेचारे जानवरों को मारना पड़ेगा। तो सॉरी। फिर मैंने थोड़े से शुगर केन को कलेक्ट किया और उसकी मदद से अपने लिए बुक्स बनाए और बुक्स की मदद से मैंने अपने लिए थोड़े से बुक शेल्फ बनाए। फिर मुझे और थोड़े से हॉर्स दिखे तो उनको मार लेके मैंने पानी में जंप की। लेकिन मेरे साथ कुछ ये हुआ, लिटरली भाई मैं 1 हार्ट पे बचाऊँ और ये दूसरी बार है जहाँ पर अपने हार्डकोर सीरीज़ ख़त्म हो जाती। आई थिंक कि ये सीरीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली। इसके बाद मैंने अपने लिए एक लैक्टन बनाया और फिर थोड़े से ग्रेवल की मदद से मैंने फ्लिंट निकाला और उसकी मदद से फ्लैचिंग टेबल बनाए। फिर मैंने गांव के बेरोजगार लोगों को जॉब दी। फिर मैंने थोड़े से वुड को कट किया और स्टिक्स बनाए और उसकी मदद से मैंने विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग की और फिर मैंने शुगर केन को प्लांट किया।
फिर मैंने एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब दी और फाइनली वो मेरे साथ बुक शेल्फ ट्रेड करा था। कम से कम मुझे उन बेचारे जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने अगले कई घंटों तक बहुत देर तक वुड को कट किया और उसकी मदद से बहुत सारी स्टिक्स बनाई और इस स्टिक की मदद से मैंने बहुत देर तक फ्लैचर के साथ ट्रेडिंग की और फाइनली मेरे पास अभी 18 बुक शेल्फ आ चुके हैं। तो आई थिंक इतनी बुक शेल्फ मेरे लिए मोर देन इनफ हो जाएगी। तो अब बस मुझे एन्चेंटमेंट टेबल बनानी है जिसके लिए मुझे डायमंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर मैं चला गया डायमंड को माइन करने के लिए। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे 2 डायमंड की ज़रूरत है, लेकिन मैंने 3 डायमंड को माइन किया और फिर मैंने एक ऑक्सीजन को भी माइन किया और फाइनली मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया। तो वापस जाते ही मुझ पर एक स्लेडर ने अटैक कर दिया। तो इस खतरनाक सिचुएशन में मैंने वही किया जो एक प्रो करता है, मैं वहाँ से भाग गया। तो अगर मुझे फॉर्चून चाहिए तो यार मुझे अपनी एक्सपी बढ़ानी पड़ेगी और अभी मेरे एक्सपी 26 है। तो एक्सपी बढ़ाने के लिए अभी मुझे जाना पड़ेगा नेदर में। तो नेदर में जाने से पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे जाते ही मुझे एक लावा पुल मिला, तो अब इसकी मदद से मैं एक नेदर प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। तो स्टार्ट द म्यूजिक। तो फाइनली मैं नेदर में आ चुका हूँ। तो नेदर में 2 तरीके से तुम एक्सपी गेन कर सकते हो। पहला है पिगलिंग को मारकर और दूसरा है यहाँ पे कॉर्ड्स को माइन करके। तो सबसे पहले मैं तुम्हें पहला वाला तरीका दिखाता हूँ। तो पहली वाली ट्रिक के लिए मैंने एक छोटा सा गोल्ड फार्म बनाया है जिसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये फार्म तभी वर्क करता है जब मैं एक ज़ॉम्बी फाइट पिगलिंग को फाइट मारूंगा। देन इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे ऊपर आके इस जगह पे रुक जाऊँगा तो यहाँ पे सारे पिगलिंग नीचे गिर जाएंगे। तो अब बस मुझे यहाँ पर के पिगलिन को मारना है और यहाँ पर मुझे ढेर सारे एक्सपी मिलेगी। लेकिन यार ये फार्म ना बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम पिगलिन स्पॉन होते हैं। तो अब मुझे प्लान बी का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है कॉर्ड्स को माइन करना, और इनको माइन करने में मुझे बहुत सारी एक्सपी मिलती है। तो चलो अभी थोड़ी सी एक्सपी को कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो फाइनली अपनी एक्सपी 30 हो चुकी है। तो चलो अभी फटाक से जाकर अपनी पिकैक्स को इंचेंट करते हैं। लेट्स गो। अपने वर्ल्ड की पहली एन्चेंटमेंट जो कि है अनब्रेकिंग, और उसके साथ मुझे कोई एक्स्ट्रा मिलेगी। यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी 3 मिली यार, फॉर्च्यून दे देते। फिर मैंने अपने लिए ग्राइंडस्टोन बनाया और वापस से अपनी पिकैक्स को डिसएंचेंट किया क्योंकि मुझे चाहिए थी फॉर्च्यून 3। फिर मैंने अपनी पिकैक्स को वापस से एंचेंट किया लेकिन मुझे वापस से फॉर्च्यून नहीं मिली। तो मैंने उसको वापस से डिसएंचेंट किया, वापस से एंचेंट किया, वापस से फॉर्च्यून नहीं मिली, वापस से उसको एंचेंट किया और वापस से फॉर्च्यून नहीं मिली। बार बार एंचेंटमेंट करने की वजह से मेरी एक्सपी खत्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने इन ब्लॉक को माइन कर अपनी थोड़ी सी एक्सपी बढ़ाई और फिर जब मैंने अपनी पिकैक्स को 8वीं बार एंचेंट किया तो फाइनली मुझे दर्शन दिए एफिशिएंसी 3 और फॉर्च्यून 2 ने। लेट्स गो। फाइनली मेरे हाथ में फॉर्च्यून वाली पिकैक्स आ चुके हैं। तो चलो भाई अभी अपने सारे डायमंड को माइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 डायमंड थे और यहाँ पर मुझे मिले 11 डायमंड। लेट्स गो। यहाँ पर भी अपने डायमंड है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई यहाँ पे 13 डायमंड थे क्या? मैंने काउंट नहीं किया था लेकिन भाई यहाँ पर 13 डायमंड थे और अभी मेरे पास 30 डायमंड हो चुके हैं और ये है अपने आखिरी डायमंड। तो अपन इनको भी फटाक से माइन कर लेते हैं। तो यार यहाँ पर शायद से 6 डायमंड थे, तो यहाँ पर अपन इनको फटाफट से माइन करेंगे और अभी मेरे पास आ चुके हैं 45 डायमंड। लिटरली भाई फॉर्च्यून वाली पिकैक्स ऑलवेज ओपी। अब बारी अपना डायमंड का आर्मर बनाने की। तो फिर मैंने अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर बनाया और उसी के साथ मैंने अपने लिए डायमंड के टूल्स भी बनाए और फिर बचे हुए डायमंड का मैंने अपने लिए एक डायमंड का ब्लॉक बनाया और फिर मैंने अपने सारे टूल्स को एन्चेंट कर दिया और इसी के साथ मैंने अपने आप को फुल डायमंड के आर्मर से कवर कर लिया। तो ये था अपने हार्डकोर सीरीज का पहला वीडियो। तो यार इसके बाद वाली वीडियो ना इससे ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो अगर तुम उनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी क्या अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलूंगा तुमसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।